ये लोग जो आईआईटीएन बन चुके हैं अब ये बोल रहे हैं कि हम लोग अभी हॉस्टल में बैठ के पत्ते खेल रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बात बाहर ना जाए क्योंकि मार्केट में क्या आईआईटीएन का नाम है वो खराब हो जाएगा फिर। तो सबसे बड़ा सवाल एक चल रहा है मार्केट में कि आप लोगों का बैकलॉग था क्या? मेरा तो था। तो तुम लोग सोचो कि लेक्चर हम स्पीड में बढ़ा के देखें, हो सकता है किसी को समझ ही ना आए लेक्चर, तो उसको वो स्पीड बढ़ाकर ही 4 बार देखना पड़े, इससे बढ़िया तो नॉर्मली एक बार देख लो। आ जाओ बस, खुश रहो, शाबाश। मैं पैर ही ऊपर कर दूंगा, ज्यादा ठीक रहेगा। बस 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 खुश रहो, आ जाइए, यहाँ खड़े हो जाओ और वहां देखना है सामने, ठीक है? हाँ, फोटो नहीं खिंचवानी है वो उसके कंधे पे हाथ रख लिया उसने, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा पीछे चलेगा, शाबाश। इनकी आवाज कैसे जाएगी वहां तक, बच्चों तक आवाज, माइक, बहुत बढ़िया। एकदम फैल के खड़े हो जाओ, वहां तक देखो, उस कोने तक तुम दिखाई दोगे। हाँ, आराम से, इस स्क्रीन तक। हाँ, ठीक है, लो। तो ये हमारे पास में जो मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हुए उनमें से कुछ हमारे साथ हैं। तो फटाफट एक काम करना, आपको अपना नाम बताना है और कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो वो बताना है। My name is Aliasgar Sefi and I am from IIT BHU. आईआईटी बीएचयू, बहुत बढ़िया। मेरा नाम वंश है एंड मैं आईआईटी कानपुर से हूँ। आईआईटी कानपुर, ओ भाई, मेरा नाम शायरनो चक्रवर्ती है, मैं IIT BHU से हूँ। वाह। मेरा नाम मधु दिंगलवार है, मैं IIT BHU वाराणसी से हूँ। मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हूँ। मैंने पिछले साल प्रयास डुराटो 23 में पढ़ा था, बहुत 24। मेरा नाम अनन्य भारद्वाज है और मैं आईआईटी कानपुर से हूँ। बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे पास में, मतलब ये तो तुम ही रखो अपने पास, अभी हमारे पास मतलब आईआईटी बीएचयू और आईआईटी कानपुर के छात्र मौजूद हैं। पहले ये बताओ कॉलेज में कैसा चल रहा है आईआईटी कानपुर वालों? सर बहुत बढ़िया चल रहा है। अकैट्स तो डिफिकल्ट है आईआईटी कानपुर के, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। सीनियर से बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है हमारा। मजा कैसे आ रहा है भाई? ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिसमें मजा आ रहा है? सर मतलब फुल बकैती काट रहे हैं कॉलेज में, पढ़ कम रहे हैं, बकैती ज्यादा कर रही है हमारी। टाइम पास, मतलब टाइम पास। हाँ सर। ठीक। बीएचयू वालों? हाँ, मैं बोलता सर हूँ। वो एंजॉयमेंट चिल हमारा है, हाँ, मतलब वहाँ पे- एकेडमिक हमारा चिल है अभी। हाँ, वहाँ पे एकेडमिक्स चिल है, बस अटेंडेंस बहुत है। अटेंडेंस बहुत है तो कभी कभी जाना पड़ता है, लेकिन प्रॉक्सी लगा के बस घर बैठ के पत्ते पत्ते खेलते हैं। हाँ, घर नहीं, हॉस्टल। हाँ, हॉस्टल में रह के। तो जैसा कि आप सकते हैं देख पा, ये लोग जो आईआईटीएन बन चुके हैं अब ये बोल रहे हैं कि हम लोग अभी हॉस्टल में बैठ के पत्ते खेल रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बात बाहर ना जाए क्योंकि मार्केट में क्या आईआईटीएन का नाम है वो खराब हो जाएगा फिर। हमारे यहाँ पे कैसे बायोमेट्रिक नहीं होते, प्रॉक्सी लग जाती है, और स्पेशली बर्थडे पार्टी तो अलग लेवल पे होती है। बस बस बस, हर चीज रिवील नहीं करनी होती। हाँ, उतना ही बोलो जितना ये झेल पाए। कहीं पता चला ये उठ के ही चल पड़े, पता चला कि अभी हमें आईआईटी में प्रेप का कोई फायदा भी तो हो, आगे पता भी चले, सब बता देंगे क्या। बिल्कुल। और एक चीज है, जैसे पत्ते खेलते हैं, बड़े बड़े लोग पत्ते खेलते हैं, ब्रांच ओपनर, सीआर वीआर सब मिलके पत्ते खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रैगिंग बिल्कुल नहीं होती है, एक लिख रहा था वहाँ पर। हाँ। IIT BHU में तो बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। और आईआईटी कानपुर में बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब है भाई, कन- तो हुई है बहुत जूनियर खतरनाक वाले वाली। अगर अनकंफर्टेबल है तो बोल सकते देखो हैं। रैगिंग में तो ऐसा है ना कि थोड़ा बातचीत जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, उतना सभी में होता ही है, बिल्कुल सही। चलिए, तो अब मैं आप लोगों से इनके सवाल पूछता हूँ, तुम लोग दो दो करके, मतलब एक बार कुछ लोग फ्रेम से बाहर हो जाओ, फिर कुछ लोग बात कर लेना, ऐसे रोटेशन में चलते रहेंगे। तुम 2 लोग एक बार यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है? अब ये जो बैच है, दिस इज प्रयास JEE 2.0। तुम लोग प्रयास से कौन कौन था, मतलब ड्रॉपर कौन कौन है? तुम 3 ड्रॉपर हो, तुम लोग 12th में थे, बहुत बढ़िया। तो पहले उनको आन दो, फिर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुलाएंगे, ठीक है? हाँ। बहुत बढ़िया। तो अभी ये लोग जो हैं, जैसे पिछले साल तुम लोग भी इसी टाइम पे थे, इस कुछ समस्याओं से गुजर रहे होंगे। यस सर। जैसे सबसे बड़ी समस्या जो है कि आप लोग की भी 4-4 क्लासेस चल रही थी क्या? हाँ, हमारी भी चल रही थी। इसमें बोलो। हमारी भी 4-4 क्लासेस चल रही थी। मतलब सुबह से चालू हो जाती थी तो शाम तक हमारी क्लासेस लगातार चलती थी हमारी, नॉन स्टॉप। मतलब है ना, आधे घंटे का ब्रेक दिया जाता था, नॉन स्टॉप क्लासेस चलती थी हमारी। हाँ, वही नॉन स्टॉप इन्हीं की चल रही है। तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो तो यही है अभी, बेटा एक बार आवाज मत करो। सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि उस वक्त क्या फीलिंग चल रही जब 4-4 क्लासेस चल रही थी? बहुत ज्यादा हेक्टिक था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी, पर हमने एक टारगेट बनाया था कि आईआईटी में जाएंगे, इसलिए हम है ना पढ़े, और आज आईआईटी BHU में पढ़ रहे हैं हम। और बहुत बढ़िया। और नहीं, जैसे 4-4 क्लासेस लेना कोई आसान काम तो है नहीं, मैनेज कैसे करते थे फिर? सर मैं बोलूँ? हाँ बोलो। सर मैं तो जिस दिन होता था उसके अगले दिन देखता था 1.75 में। जैसे 1 तारीख का क्लास में 2 तारीख को देखता था। अच्छा, 1 तारीख का क्लास 2 तारीख को देखता था 1.7x की स्पीड पे, 1.75x की स्पीड, समझ में आता था? क्योंकि मैं, हाँ सर, लाइव क्लास में मैं जान कर नहीं पाता था, क्योंकि मैं थोड़ा वो है कि
लेथर्जी हूँ तो लेथर्जी हूँ? हाँ, तो एक दिन ऊपर बाद करके देखा- बता पूरा। हाँ तो मैं एक दिन बाद देखा करता था आराम से 4। तो फिर जो ये लोग एक दिन बाद में देखते हैं फिर वो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं, वो भी एक सवाल है। सर मैं सच कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा डिसिप्लिन था नहीं बिल्कुल भी। मैं ऐसे कभी 10 बजे उठता था, कभी 3 बजे सोता था, ऐसा था। लेकिन मैं ऐसा था कि दिन में अच्छे से लेक्चर और सवाल लगा लूंगा, चाहे कभी भी लगाऊं। बहुत बढ़िया। जैसे एक क्लास में आपने कहा था कि कोई शेड्यूल नहीं होता पढ़ने का, जब टाइम मिले पढ़ो, तो मैं वही करता। जब भी टाइम मिले पढ़ता था। सोने का तो बिल्कुल भी मतलब उल्टा उल्टा हो गया था। कोई बात नहीं, मतलब पर ये इसमें एक खास बात, एक अच्छी चीज जो फॉलो की वो ये है कि चाहे मेरा दिन का ये ना हो कि मैं 8 बजे उठूंगा और 8:30 बजे क्लास लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, बट हाँ एक पूरे दिन का टारगेट पूरा कंप्लीट करके सोता था टारगेट कर लेता कि था लेक्चर देखने ही देखने हैं, नोट्स बनाने ही बनाने हैं, सवाल करने ही करने हैं। बहुत बढ़िया। फिर उसको दो। हाँ हाँ, सर अपना मतलब डेली का टारगेट पूरा करना रहता था। घूम जा उस तरफ। हाँ। सर जितना मतलब टारगेट होता था, आप क्वेश्चन देते थे एक्स्ट्रा, जैसे चॉकलेट क्वेश्चन हो गया, वो सब पूरा करना रहता था। इस बार चॉकलेट क्वेश्चन बंद कर दिए, एसिडिक, चैलेंजर और वही चल रहे हैं। ये सर चॉकलेट हटा के इनकी डिब्बी बढ़ा दी। अच्छा डू इट बाय योरसेल्फ, जो घर पे ये करते हैं ना सॉल्व। सर डिप भी जरूर करता था और सॉल्व इट बाय योरसेल्फ वो बहुत कंप्लीट बढ़िया। करता था। जो सर आधी कैलकुलेशन छोड़ देते वो पूरी हमेशा कैलकुलेट करता था। बहुत बढ़िया। मतलब क्या बोला समझ में आ रहा है कि जो सवाल आधे छोड़ दिए उसकी कैलकुलेशन पूरी घर पे जाकर आंसर पूरा निकालता था मैं। ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको भी बताई जा रही है, ठीक है। अब अगला सवाल, जब आपने ये बैच ज्वाइन किया प्रयास जेई 2.0, तो शुरू के टेस्ट में पहले दिन ही फोड़ दिया था कि बोले नंबर ही आ गया हमारे, तो रैंक 1 चल रही है सर। सर पहले टेस्ट में तो डिप्रेशन शुरू हो गया था। चलिए। हाँ। सर क्योंकि मैं ड्रॉपर था तो लास्ट ईयर भी ठीक ठाक रैंक आया था। तो पहले टेस्ट में मेरे 180 के आसपास तो आ रहे थे, तो मेंस वाले टेस्ट थे, और एडवांस वाले में 130 140 आ रहे थे। तो उससे धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे मेंस वाले में एंड तक आते आते 240s में आने लग गए थे। नहीं तो टेस्ट के मार्क्स का जो ग्राफ है वो ऐसे चल रहा था या फिर ऐसे 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 ऐसे, कम ज्यादा या ज्यादा 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 ज्यादा? मेरा तो बढ़ गया था, मेरा बढ़ ही रहा था। मेरा ऐसे चल रहा था, एक्सपोनेंशियल ग्राफ चल रहा था, मतलब ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा, फिर आखिरी में ना अच्छा खासा पीक है ना मिल गया था हमको। टेस्ट छोड़े आप लोगों ने? नहीं सर, मैंने लगभग सारे टेस्ट दिए मैंने सारे दिए थे ऑलमोस्ट, 2-4 छोड़े। नहीं सही सही बताओ, ऐसा नहीं सर लगभग सारे नहीं दिए। आंसर नहीं बोलना। सर लगभग सारे नहीं दिए थे, लेकिन कुछ छूटे थे। अच्छा कुछ छूटे थे, बहुत बढ़िया। टेस्ट की इंपॉर्टेंस है कुछ? ये सर बहुत है। उसको बहुत। एनालाइज करना पड़ता है ढंग से। सर analyze अगर करना टेस्ट ना दे तो सर पेपर मतलब प्रेशर फील होता है पेपर में बैठे बैठे। सर कहीं जैसे पेपर में किसी जेई एडवांस में एक क्वेश्चन में मैं अटक गया था केमिस्ट्री के, तो टाइम बहुत वेस्ट हो गया था। लेकिन फिर आगे वो समझ गया था कि गलती नहीं करनी फिर से वो। बहुत बढ़िया। वो एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर। अब मैं जब 11th में आपका देखा था वीडियो, तो उसमें एक आपने इंटीग्रेशन वाला बताया था, सर्कल का अगर एरिया निकालने वाला। तो इस बार एडवांस में एक सवाल आया था, वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं वापस देखा तो अचानक वो वीडियो का याद आ गया जो 2-2.5 साल पहले देखा था, उससे वो सॉल्व होकर 6 मार्क्स आ गए थे पूरे। सही है सही है। मतलब ये तो एक एग्जांपल हो गया, बट ये है कि आप मतलब जो भी जैसे- चीज कहीं पर भी पढ़ते हो, जो भी चीज कहीं पर भी पढ़ते हो, कहीं ना कहीं वो आपको वापस रिटर्न में मिल जाती है, रिटर्न में मेहनत मिल वेस्ट नहीं जाती जाती। हाँ। बहुत बढ़िया। एनालाइज कैसे करते हैं? एक ने बोला कि टेस्ट एनालाइज करना जरूरी है। सर मैं क्या करता था, पहले ना स्टार्टिंग में पूरे क्वेश्चन नंबर लिखता था, फिर जो हुए उसमें ना टिक करता था डायरेक्टली, मतलब जो करेक्ट हो गए। और है ना जो करेक्ट है उसमें भी मैं चेक करता था कि है ना, मतलब है ना मेरे इंस्टेंटली है ना करेक्ट हुए कि मतलब है ना एक राउंड पूरा टेस्ट घुमाने के बाद सेकंड टाइम में करेक्ट हुए, वो भी एनालाइज करता था। और रॉन्ग हुए वो भी करता था। उसमें क्या करता था, जो है ना अभी रॉन्ग हुए उनको है ना एक बार है ना खुद से डबल एक बार ट्राई करने का ट्राई करता था। नहीं हुए तो फिर उसका अगले दिन मतलब है ना 3-4 घंटे बाद और एक बार ट्राई करता था, तो भी नहीं हुआ तो उसका सॉल्यूशन देख लिया करता था। उससे फिर है ना कैसे, और उसको नोट कर लिया करता था कि फ्यूचर में है ना जब मैं और एक बार टेस्ट दूंगा, वो एक बार है ना वो पूरी बुक है ना जो पिछले टेस्ट में जो गलतियां की थी वो एक बार एनालिसिस करके टेस्ट देने को बैठूं। और जो सबसे बड़ा सवाल एक चल रहा है मार्केट में कि आप लोगों का बैकलॉग था क्या? मेरा तो था। कितना कितना अपना अपना बताओ, बैकलॉग कितना था? सर मेरा तो 12th के बाद वो 11th ही हो गई थी बैकलॉग। पूरी 11th बैकलॉग? मतलब 12th के बाद हुआ तो 11th ही बैकलॉग था पूरा। लेकिन सर क्लासेस मैनेज करी साथ में, तो उससे कवर हो गया था। बैकलॉग भी कवर कैसे किया? सर रात अब देख लो भैया, इनका भी कितने मतलब अप्रोक्सीमेट तू ड्रॉपर में था ना? यस सर। तो पूरी 11th बैकलॉग थी। यस सर। ओ भाई, फिर कवर कैसे किया? पूरी रात रात कुछ महीने तो रात भर जागा था। मतलब 6-6 घंटे की नींद हो रही थी बस। 6-6 घंटे की नींद तो सफिशिएंट होती है, और 10 घंटे सोना जाना है। अपनी बैकलॉग देखते वक्त, मतलब बैकलॉग कवर करते वक्त स्पीड लेक्चर की बढ़ा दी थोड़ी। नोट्स कैसे बनाते थे फिर साथ में बैकलॉग जब कवर कर रहे हो? सर अलग से लिखना ही पड़ता था। तो फिर इस पूरे सर कुछ चैप्टर के नहीं लिखे थे, कुछ के तो वही पीडीएफ देखे थे। अच्छा, कुछ चैप्टर्स के नहीं लिखे, कुछ चैप्टर की सिर्फ हाँ, PDF देखी थी। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थे उसके तो लिखे थे। नहीं तो फिर ठीक है।
तुमने कैसे कवर किया बैकलॉग? पहले तो कितना बैकलॉग था? मेरा मतलब है ना मैथ्स में बैकलॉग नहीं था, सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था, तो वो मैंने बाद में लास्ट में कवर कर लिया था। लास्ट में कवर कैसे किया? वही रात रात भर हाँ, बैठ रात भर वाला 2x पे देख लिया, वगैरह वगैरह कर दिया था मैंने। के? बहुत बढ़िया। आप भैया? सर मेरा फिजिक्स और मैथ्स में कभी था नहीं बैकलॉग ज्यादा, लेकिन केमिस्ट्री में वही था बैकलॉग। तो वही वो जो रिवीजन लेक्चर आते कुछ चैप्टर्स के लिए वो देख लिए थे। रिवीजन लेक्चर्स कहाँ पे? यूट्यूब में कुछ मंजिल? मंजिल देख लिए थे। और बाकी कुछ चैप्टर्स जो मतलब समझ नहीं आता था वो वही नॉर्मल लेक्चर 10-12 लेक्चर 2x में करके देखता था। अच्छा, अब एक अगला सवाल। आप लोगों ने जैसे जब आप बोल रहे हो कि 4-4 क्लासेस चल रही थी, इस बीच में टेस्ट भी आते होंगे, तो उसके रिवीजन कैसे करते थे तुम लोग? ऐसे होता है ना कि मान लो संडे को टेस्ट आ रहा है और तुम्हारी सैटरडे तक तो 4-4 क्लासेस ही हैं, तो संडे में जो टेस्ट में जो पेपर चैप्टर्स आ रहे हैं, उनकी रिवीजन आप कैसे करते थे? मैंने क्या किया था, वैसे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, मतलब साथ साथ मतलब लेक्चर के बाद अभी लेक्चर की हुआ वो बड़े नोट्स बनते थे, उसमें एक है ना छोटू सा एक पेज ले लिया, उसमें ना जो आज पढ़ा है उसका जो मेन पॉइंट है वो लिख लिया करता था कि वो शॉर्ट नोट्स में बने। हाँ, ये शॉर्ट नोट समझते हैं। हाँ, वो शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। पेपर के एक दिन पहले मैथ्स की रिवीजन की बात हो रही है, जैसे तूने शॉर्ट नोट से तो थ्योरी और फॉर्मूले देख लिए, फिर? हाँ, जो मतलब मैथ्स में मेरा कैसा था कि सपोज अभी सीक्वेंस एंड सीरीज है, ये वाले भी टेस्ट में है और पिछले वाले टेस्ट में भी सीक्वेंस एंड सीरीज है, तो मैं क्या करता था कि जो मेरी गलतियां हुई थी पिछले टेस्ट में और जो मेरे मार्क क्वेश्चन थे ऐसे डीपीपी या जो डिब्बी में है ना मार्क क्वेश्चन थे, वो एक बार देख लिया करता था, फिर पेपर में जाके बैठता था मैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। सर मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली सर आप जो क्वेश्चन कराते थे, जैसे आपने वो एसिडिक करा दिया या चैलेंजर करा दिया, उन स्पेशल को देख लेता था और वो सॉल्यूशंस देख लेता था क्वेश्चन के और नोट्स देख लेता था, तो ऐसे हो जाता था रिवीजन। बहुत बढ़िया। टेस्ट की रिवीजन आप, अच्छा एक जनरल रिवीजन भी होती है जो टेस्ट के बेसिस पे करी जाती है। ऐसा कभी होता था कि तुम लोग अपने पूरे दिन में, मतलब टेस्ट नहीं आ रहा, अब टेस्ट का प्रेशर नहीं है, मान लो ऐसे खाली बैठे हो, या खाली तो नहीं बैठे हो, टाइम तुम्हारे पास कमी, मतलब कम ही था हमेशा, कभी ऐसा करते थे कि चलो पीछे हुए चैप्टर उठा के एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या था? सर मैं कभी चैप्टर पढ़ता नहीं था, अगर कोई रिवर्स करना मैं उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता था, बहुत ऐप्स में रहता है, तो वो दे देता था, उससे कुछ गलतियां से वो याद आ, अगर कुछ गलती होता तो उससे याद आ जाता था कि वो क्या करना था नहीं करना। बट फिर भी जो भी तू टेस्ट देता उसके लिए टाइम तो निकालना पड़ता था। हाँ, टाइम मेरे पास होता था क्योंकि मैं स्पीड बढ़ा के देखता था ना लेक्चर। अच्छा, स्पीड बढ़ा के भैया लेक्चर देखने का आजकल प्रोग्राम चल रहा है। नहीं, मैं सबको नहीं करूंगा रेकमेंड, जिसको हाँ, नहीं, ये सब देखो, ये क्या है, पर्सनलाइज सॉल्यूशन है, जिसको जचता है सबको हाँ, नहीं जचता जो कर सके वही ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे तुम लोग सोचो कि लेक्चर हम स्पीड में बढ़ा के देखें, हो सकता है किसी को समझ ही ना आए लेक्चर, तो उसको वो स्पीड बढ़ाकर ही 4 बार देखना पड़े, इससे बढ़िया तो नॉर्मली एक बार देख लो। नेक्स्ट जो है डीपीपी की थी आप लोगों ने, मतलब अब ऐसा है कि अब ये बताओ, कोई चैप्टर चल रहा है तो उसके सवाल कौन कौन से सॉल्व कर रहे हो? PYQs, डीपीपी, मॉड्यूल, कोई किताब या कुछ? PYQ सबसे पहले सॉल्व करता था, उसके बाद बाकी डीपीपी वगैरह। नहीं, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट आपका जो जनवरी में हुआ था, उससे पहले आपके पास जो आपको टाइम अलाउ कर रहा है, ज्ञान देने को तो हम कुछ भी कहते हैं, ये किताब कर लो, वो किताब कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, बट जो टाइम अलाउ कर रहा है उसमें आपने क्या किया? मैंने सिर्फ डिब्बी की थी, PYQ किए थे और है ना टेस्ट के क्वेश्चन, क्योंकि उससे ज्यादा आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 घंटे के आसपास आपके क्लासेस चलेंगे, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। वो PYQ आपने कर लिया, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। कोई अलग से बुक खरीदे थे तो वो तो नहीं पढ़ी है। हमने खरीदी वैसे ही पढ़ी हो। मैं खरीदा भी नहीं, पता सर, नहीं होगा। सर फर्स्ट प्रायोरिटी डिब्बी रहती थी, सर क्लास के क्वेश्चन, फिर प्रीवियस ईयर और सर फिर मॉड्यूल। मेरे ख्याल से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, जैसे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप और सवाल मत सॉल्व करो, बस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आपकी क्लास के क्वेश्चंस और PYQs ये तसल्ली से और ढंग से सॉल्व कर लो, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा आपका बेस बन जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मार्क्स कैसे कैसे आए थे, कितने परसेंटाइल आए थे? सर फर्स्ट में 98.75 थी और दूसरे में 99.22। तो वो जो गैप मिला उसका फायदा मिला मतलब? यस सर। मेरा कैसे हो गया था, 27 जनवरी शिफ्ट 1 थी तो उसमें 98.2 परसेंटाइल चला गया था, सेकंड में मेरा 99.13 गया था, मैंने मेन जंप एडवांस में मारी है। सर मेरा पहले में 27 शिफ्ट 1 था, उसमें 99.2 आया था और दूसरे में मेरा 99.85 ऐसा कुछ आया था। मतलब ड्रॉपर्स देख रहे हो तुम, ये तीनों जो सामने खड़े हैं, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में परसेंटाइल थोड़ा सा कम रहा है, बट बीच में इनको फिर वो 2 महीने का गैप मिलता है, बढ़िया। अब रगड़ दो जो करना है, उसके बाद में फिर आप एक बढ़िया जंप लीजिए प्लीज, ठीक है? आया ना? तो मेरे ख्याल से ये बात भी समझ में आती है। और फटाफट बताओ, डिस्ट्रैक्शन, टाइम वेस्ट करते दिन में, एकदम सीधी बताना। हाँ, मैं होता तो था। जैसे कहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट? यूट्यूब में ही देखता था, जैसे वही सब नॉर्मल लेक्चर के नीचे कुछ मतलब फालतू का टाइम पास कुछ दिख गया, वीडियो, फनी वीडियो, ये वो फनी वीडियो पे पहले बोले लेक्चर बाद में देख लेंगे, पहले थोड़ा जिंदगी में फन मेंटेन करते हैं।
अपना अपना क्या डिस्ट्रैक्शन था? मेरा था इंस्टाग्राम में ज्यादा चलाता था और महाभारत देखने का मेरे को बहुत शौक था, तो महाभारत देखा और अपना यूट्यूब पे ना टाइम पास की वीडियो। सर उधर जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था वो, और सर एडवांस के टाइम आईपीएल आ रहा था। आईपीएल तो मैं देख रहा था, मैं इंटर सेमीफाइनल भी देखा था एडवांस के एक दिन पहले था। बहुत बढ़िया। आप देख रहे हो भाई साहब, ये एडवांस से पहले सेमीफाइनल आईपीएल भी देख रहे हैं। मतलब दिस इज नॉट, मतलब मैं इससे ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले तुम जाके अब पता चला अपनी पढ़ाई छोड़ के पहले आईपीएल देखने लगे, ये नहीं है। बट ये मैं एक इससे आप रेप्लिकेट ये कर सकते हो कि आप लोग जो कर रहे हो, जो आपके साथ डिस्ट्रैक्शन है वो इन लोगों के साथ भी थी और होती है, सबके साथ होती है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बट यस, उन डिस्ट्रैक्शंस को एक बार कभी ना कभी किनारे करना पड़ता है। जैसे तुम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझते हो? यस जब कॉन्केविटी चेंज होती है, तो तुम लोगों ने अपनी पढ़ाई की कॉन्केविटी कब चेंज की? जब लगा कि अब बहुत हो गया, अब थोड़े से सीरियस होते हैं, इस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। जब होता है ना एक बार अब अंदर से फील कभी ना कभी तो हुआ होगा, या मजे मजे में ही चल रहा था सब कुछ, बोले चलने दो, ठीक तो चल रहा है। सर डिप्रेशन तो बहुत होता था। डिप्रेशन इज अ रॉन्ग वर्ड, मतलब ऐसे बोल दो कि हाँ बहुत सर बुरा कभी फील होता था। सर कभी कभी ऐसे लगता था कुछ ना होने वाला है। हाँ। सर फिर आप लोगों के लेक्चर देख कभी लेते। कभी कितनी बार लगता था दिन में? दिन में सर दिन में तो नहीं, वो कभी कभी दिन में से रेगुलर था बोले। रोज लगता था। सर लेकिन लेक्चर लगा लो सर, जैसे लेक्चर लो, नींद आ रही होती थी तो आप लोगों के लेक्चर लेके एकदम एनर्जेटिक। बोले सही है। एडवांस की रैंक क्या क्या है आप लोगों की? मेरी CRL थी 6710। मेरी 11,593। बहुत बढ़िया, मेरी 4552। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। एडवांस की रैंक भैया ने बता दिया, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू में है। और अच्छा, मैं एक और चीज भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा। बेसिकली आप लोग सेलेक्ट होने के बारे में सोचा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रैंक ना हो, रैंक जितनी अच्छी लाओगे ब्रांच उतनी अच्छी मिलेगी भाई। बट हाँ, एक बार आप कॉलेज में पहुंच गए, जैसे आपको थोड़े दिन में और समझ में आ जाएगा, कॉलेज में पहुंचकर वापस से एक नई लकीर खींची जाती है, अब सब बराबर है, नहीं समझे? मतलब एक मैं आपको एक सिंपल सा हिंट दे रहा हूं, जो कि आप कॉलेज में जाकर रियलाइज करोगे इन्होंने कर लिया होगा, कि कॉलेज में जाने के बाद में अगर जैसे आईआईटी कानपुर में कोई सेकंड रैंक भी आ रही है, मान लो जे एडवांस जिसने क्वालिफाई किया है वो ऑल इंडिया रैंक 2 भी वहां बैठा है, 35 भी बैठा है, 100 भी बैठा है, 1000 भी बैठा है, 7000 वाला भी बैठा है, तो वापस सब सेम। अब कौन कितनी मेहनत करेगा, फिर से T बराबर 0 स्टार्ट हो चुका है, समझे? तो कॉलेज में पहुंचने की सोचते हैं पहले, रैंक को भी टारगेट कीजिए प्लीज। और बताओ भाई, जैसे ये लोग बोलते हैं एक इनका, जैसे मैं कोई क्लास या नया चैप्टर स्टार्ट कर, जैसे एओडी का लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, तो इनका एक सवाल जो होता है वो यही होता है, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर? यहाँ से अपने बैच में भी था सर, प्रयास 2023 में। नहीं ऐसा मतलब बीच में किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कर नहीं सकते, लेकिन अगर किसी को करना है तो यूट्यूब से मंजिल वगैरह देख के कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मतलब पहले वाले चैप्टर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही रैंडम चैप्टर उठा के स्टार्ट बीच में से नहीं स्टार्ट कर सकते, ये तो एक रैंडम चैप्टर उठा के स्टार्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तुम लोग भी मोटिवेशन वगैरह यूट्यूब से लेते? मोटिवेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? नहीं, ये मेरा सर मुझे मोटिवेशन नहीं, मैं राजवंश सर के फनी वीडियोस देख के मजा आता था। हाँ, उससे ज्यादा मजा आता है। मोटिवेशन को जरूरत था नहीं, मुझे बस ओवररेटेड लगता है मोटिवेशन। आराम में प्रचंड सुन लेता था। अच्छा, कान में वो ईयरफोन लगा के। और सर सबसे बढ़िया आपकी शायरियाँ लगती थी हमको। हाँ, शायरी से भी मोटिवेशन है। हाँ। अरे वाह। शायरी से मोटिवेशन। और आपकी वो घोस्ट स्टोरी थी ना, मतलब टाइम पास दबा के किया इन लोगों ने भाई। टाइम पास तो बहुत किया है। मुझे लग रहा था सीरियस एस्पिरेंट होंगे और ये भाई साहब, पर ये तो बोल रहे थे हमने तो मजे मजे में किया है। हाँ, क्योंकि सर मुझे एक चीज लगता है कि थोड़ा मजा होना चाहिए जीवन हाँ, में। नहीं, जैसे तुम लोग अभी कॉलेज में अपनी इस जर्नी को मिस करते हो, प्रयास 2.0 पिछले साल आता है। हाँ सर मैथ्स पढ़ रहा था मिड सेम के लिए, सर आपकी याद आ रही थी। हाँ। मैथ्स। सर मिड सेम के लिए मैथ्स पढ़ रहा था, आपकी याद आ रही थी। अरे यार, सर वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैथ्स वहाँ पे हमको। बताते थोड़ी है वो कुछ। सर वहां पे पता नहीं मैथ्स पलट गई है पूरी देखो तरह। यहाँ पे जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है वो ऐसे बताया जाता है कि जैसे फोन पे समझा के मैं बताया आपको जाता है। रास्ता बता रहा हूँ फोन पे, कि हाँ बेटा आप यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ से लेफ्ट ले लेना, देखो एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, और वहाँ पे जैसे वहाँ पे बात करो। वहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, वहाँ पे मैप गूगल देके मैप पे बोलते हैं। लोकेशन लगा लो, बोलो पहुंचो खुद। वहाँ पे मतलब कॉलेज के मैथ्स में तो कुछ भी हो रहा है। हाँ हाँ, वहाँ पे कैसे हमको 0+1=1 प्रूफ करो, ये प्रूफ करो, हर वो चीज का प्रूफ प्रूफ करो। करवाना है वहाँ पे, एप्सिलॉन एंड डेल्टा हो गया। सर वहाँ ये साइलेंट डेल्टा जब से जिंदगी में आई है। कहानी ज्यादा चल रही है वहाँ पे। सर बस प्रूफ चल रहे। मैथ्स की कॉपी में तुम देखोगे तो नंबर दिखेंगे, कहानी लिखी हुई ज्यादा नहीं। सर और सर इतना गंदा नंबर काटते हैं, हाँ, चेकिंग बहुत खतरनाक। हल्का सा गलत हुआ तो पूरा 0। जो भी तुमने पिछले साल झेला, जो भी मतलब झेला, या फिर तुमने थोड़ा एग्जाम का marks। मार्क्स आने वाले क्या एग्जाम?
कैसे आए मार्क्स? सर मैथ्स में तो एवरेज से ऊपर चला रहा बढ़िया है। 100 में से 40 मतलब कॉलेज में तो सिर्फ पास होना होता है। नहीं सर ब्रांच ब्रांच चेंज करवानी है? अच्छा फिर ठीक है, फिर तो भैया मुझे भी करवाना था पर नहीं लग रहा होगा। नहीं लग रहा, हमारी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से मेरे को नहीं करानी। नहीं लग रहा है। एमएनसी में जाना था, एमएनसी वाले छुट्टी मारते हैं वो। नहीं, जैसे पिछले साल तुमने जो भी बोलते हैं तकलीफें झेली या मेहनत करी, वर्थ इट है अब? यस बहुत मजा आ रहा है। हाँ वर्थ इट तो है, मतलब ठीक है। ऐसा कैसा वर्थ इट है जिसमें कोई एकदम ढीला हुआ पड़ा है? अरे नहीं, हम लोग के मतलब क्लासरूम बहुत खराब है आईटी बीएचयू के। नहीं अरे वो कॉलेज सबके यही है। अब जैसे कल परसों एक वीडियो वो आ रही थी जिसमें आईटी दिल्ली का आईटी दिल्ली का छत गिर रहा था। छत गिर रहा था। हाँ। तो वो तो ऐसे ही सरकारी कॉलेज तो मतलब मेन तो वो है ना कि वहां पे पहुंचने की पैसे हैं, मतलब सॉरी कीमत है। हाँ नहीं मजा तो ऐसे तो क्लास के अलावा बाकी पूरा टाइम मजा ही आता है। हाँ। क्लास में भी सिर्फ मन नहीं करता जाने का। हमारे क्लास में हम मेजोरिटी प्रॉक्सी के लिए जाते हैं। मतलब हमें प्रॉक्सी लग जाती है, हम क्लास में कभी जाते ही याद नहीं। रखना, ये क्लिप कट हो गए तुम्हारे प्रोफेसर तक भी पहुंच सकते हमारे हैं। हमारे यहाँ कैसे पीएचयू में बायोमेट्रिक का कुछ है नहीं सीन, तो है ना वो मतलब नाम लेके अटेंडेंस होती है, हमारी प्रॉक्सी लग जाती है। आजकल बायोमेट्रिक कर दिएगा। हाँ ये कानपुर में बायोमेट्रिक। कानपुर में बायोमेट्रिक हो रही है। कानपुर में बायोमेट्रिक हो रही है। भाई फिर तो प्रॉक्सी कर ही नहीं सकते। नहीं अंगूठा ही कटवा लो। सर लिखेंगे कैसे पेपर में? नहीं एक काट लेना, दूसरे बार से लिख लेना। नहीं सिर्फ राइट वाला है हैप्पी न्यू ईयर। सर, लेकिन बहुत मतलब आईटी जब से आए सर, एक फ्रेशर्स इन्फर्नो हो गया स्पोर्ट्स का हाँ। इवेंट, उसमें हम लोग जीत भी गए थे हमारा हॉल। मजे आ रहे हैं मतलब। तो मजे आ रहे हैं बहुत। बहुत ही बढ़िया, स्पोर्ट्स वगैरह बहुत बढ़िया। सही है। सर अभी फेस्ट आ रहा